दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है और जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना कमर कस करके चुनावी मैदान में दाखिल हो चुके हैं। सभी लोग अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा के अंदर बेहद मजबूत स्थिति में है। जो भी ग्राउंड्स रिपोर्ट वहाँ से निकल करके आ रही हैं उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अपनी मजबूत स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बेहद ही मजबूत मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है हरियाणा के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए। ये जो मैनिफेस्टो रिलीज़ किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसमें 7 पक्के वादे इरादे किए गए हैं हरियाणा के लोगों से। इसको हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र नाम दिया गया है और इसमें 7 पक्के इरादे बताए गए हैं। ये जो 7 पक्के इरादे हैं ये क्या क्या हैं इसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे जो पहला है इसमें वो है महिलाओं को शक्ति देना और इसके लिए 2 प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1 कि हर महीने 2000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो गैस सिलेंडर है वो 500 में मिलेगा। जिस गैस सिलेंडर को मोदी जी ने 1000 रुपया 1100 रुपया तक पहुंचा दिया है उसको हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 500 रुपये में देने की बात कह रही है। जो दूसरा वादा किया गया है वो सामाजिक सुरक्षा को बल के रूप में किया गया है और इसमें 3-4 चीज़ों की बात की गई है। सबसे पहले कि 6000 बुढ़ापा पेंशन, 6000 दिव्यांग पेंशन, 6000 विधवा पेंशन और जो चौथा इसमें प्रावधान किया गया है वो ओपीएस की बहाली को लेकर के किया गया है। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो था उसकी पुनर्बहाली की बात यहाँ पर की गई है। तीसरा जो पक्का वादा है वो युवाओं को सुरक्षित भविष्य को लेकर के और इसमें 2 बातें कही गई है। पहली चीज़ कि भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्ती। युवाओं की स्थिति क्या है इस देश में, बेरोजगारी की क्या स्थिति कर रखा है नरेंद्र मोदी ने, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्ती कराई जाएगी और नशा मुक्त हरियाणा की बात यहाँ पर की गई है। जो चौथा पक्का वादा है इरादा है वो है कि हर परिवार को खुशहाली और इसमें 2 चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। सबसे पहले कि 300 यूनिट फ्री बिजली और इसके बाद 25 लाख तक का मुफ्त इलाज की बात यहाँ पर की गई है। जो 5वां है पक्का वादा वो गरीबों को छत के नाम से और इसमें 2 बातें कही गई है कि 100 गज का प्लॉट और दूसरी चीज़ की 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान बनवाया जाएगा। ठीक है। छठा जो वादा है उसमें किसानों को समृद्धि के रूप में इसमें रखा गया है, जिसमें कि सबसे पहला जो है वो एमएसपी की कानूनी गारंटी है और जो दूसरा है वो तत्काल फसल मुआवजा को लेकर के। 7वां और जो अंतिम पक्का इरादा है वो वादा है वो है पिछड़ों को अधिकार और इसमें कहा गया है सबसे पहले कि जातिगत सर्वे होगा और दूसरा चीज़ क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख की जाएगी। इसके बाद इसमें जो स्लोगन इस्तेमाल किया गया है हाथ बदलेगा हालात। ये सारे जो वादे हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा में किए गए हैं और हरियाणा में अगर आप देखें तो स्थिति कांग्रेस पार्टी की ऑलरेडी बहुत मजबूत है और जो मुद्दे वहाँ पर काम कर रहे हैं ये तो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। इसके अलावा जो प्रमुख मुद्दे हैं किसान, पहलवान और नौजवान। मतलब किसान, आपको पता है कि किस एक हरियाणा एक कृषि प्रमुख वाला राज्य, कृषि राज्य है। वहाँ के लोग अधिकांश जो हैं वो कृषि करते हैं। तो और किसानों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है वो प्रदेश देख रहा है ना। ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई, ना ही किसानों को इन्होंने लीगल एमएसपी दिया। तो उस चीज़ को यहाँ पर साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है और उसमें इस मैनिफेस्टो में भी लीगल एमएसपी की बात की गई है। पहलवान से आप समझ सकते हैं कि जो महिला पहलवान हैं उनके साथ मोदी सरकार ने कैसा व्यवहार किया था।
किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर उनको घसीटा गया था, इसको पूरे देश ने देखा था और इसकी निंदा पूरे देश ने की थी। इतना ही नहीं, पेरिस के अंदर जो ओलंपिक्स हो रहे थे वहाँ पर विनेश फोगाट के साथ जो कुछ भी हुआ उससे देश संतुष्ट नहीं है और विनेश फोगाट तो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हरियाणा में काम करने वाला है। इसके अलावा किसान, पहलवान और नौजवान जो जवान यानी कि जो लोग अग्निवीर के रूप में मोदी जी ने जो घोषणा लाया था उससे किस तरीके से नौजवानों की जो ज़िंदगी है, उनका जो भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है, वो भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है हरियाणा के चुनाव के अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पर बीजेपी के अंदर जो अंतर कलह है, जो बगावत है, जो फूट है, जिस तरीके से बीजेपी के लीडर आए दिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं या अलग निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उससे बीजेपी का अंतर कलह, बीजेपी के अंदर के जो आंतरिक मतभेद हैं वो खुल करके सामने आता है। और एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा चुनाव के मद्देनज़र जिस तरीके से और जिस उद्देश्य के साथ नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाया था, एक तरीके से वो भी बीजेपी को उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बेशक से हरियाणा में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, वहाँ पर उनका चुनावी भाषण भी हुआ है, रैली भी हुआ है, लेकिन उनका टारगेट कांग्रेस पार्टी नहीं है। उनका टारगेट क्या है? बीजेपी है। और स्पष्ट रूप से केजरीवाल साहब ने हरियाणा के अंदर ये कह दिया है कि हरियाणा में जिसकी भी सरकार बनेगी बिना आम आदमी पार्टी के सहयोग से नहीं बनेगी। जो वहाँ पर स्थितियाँ हैं, जिस तरीके से वहाँ की जो रिपोर्टिंग निकल करके आ रही है, जो वहाँ के क्षेत्रीय जो पत्रकार हैं उनके जो रिपोर्टिंग्स कर रहे हैं, उसके अनुसार ये चीज़ लगभग पक्की मानी जा रही है अगर सब कुछ सही सलामत हुआ, क्योंकि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा कर के गड़बड़ी और धांधली कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ सही रहा तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है और अरविंद केजरीवाल के रूप में जो कार्ड खेलने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी नरेंद्र मोदी के ऊपर उल्टा पड़ने जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। तो ये जो पूरा हरियाणा का चुनाव है वो बेहद ही एक दिलचस्प चुनाव है और नरेंद्र मोदी के लिए हरियाणा का चुनाव महत्वपूर्ण है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हरियाणा जैसे एक प्रमुख राज्य में चुनाव है, लेकिन उस चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि ना तो नरेंद्र मोदी धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जो कि 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन वो भी हरियाणा के चुनाव से दूर भाग रहे हैं और अमेरिका में जा कर के 3 दिन का दौरा कर रहे हैं। आप अमित शाह को देख लीजिए, वो भी नहीं जा पा रहे हैं हरियाणा चुनाव प्रचार करने के लिए, और जाने की एक बार कोशिश भी की, 1-2 बार, तो उनके जो चुनावी जो सभा है उसमें लोगों की भीड़ ही नहीं आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की स्थिति कितनी दयनीय है। वहाँ पर एक सम्मानजनक अगर हार हो जाए बीजेपी की तो वही बहुत बड़ी बात होगी नरेंद्र मोदी के लिए। और ये जो हरियाणा के अंदर चुनाव होने वाला है, इसका स्पष्ट असर जो महाराष्ट्र है उसके चुनाव पर भी पड़ने वाले हैं। इसका असर झारखंड के अंदर जो चुनाव होने वाला है उस पर भी पड़ने वाले हैं। इसीलिए हरियाणा का चुनाव एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर काफ़ी आगे निकल चुकी है और सरकार बनाने की स्थिति में है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।